मेड इन इंडिया इंडिया ने कह लें कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना शुरू किया है और जिस तरह से भारत ने अपना पहला जो सेमीकंडक्टर चिप है उसको लॉन्च किया है और उसका नाम है विक्रम 32 यानी कि देसी माइक्रोफोन विक्रम 32। ये इनका जो पहला चिप है वो हमें इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है, लॉन्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह भारत कह लें कि मेड इन इंडिया पर फोकस कर रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि दुनिया उन पर ट्रस्ट करती है, दुनिया उन पर बिलीव करती है। और अपनी कल की जो स्पीच है उसमें जो पीएम इंडिया है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी यही बात की कि हमारे लिए सबसे बड़ी फख्र की जो बात है वो ये है कि जो दुनिया है वो हमारे ऊपर ट्रस्ट और बिलीव कर रही है। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में आईटी में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। किसी की तारीफ जो हो उसको करनी चाहिए। माना कि मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन अगर आईटी की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सफ़े अव्वल में है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, थोड़े साल पहले मोदी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चालू किया था मेड इन इंडिया, और मोदी गवर्नमेंट ने क्लियर पॉलिसी बनाई थी कि अगर किसी भी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट इंडिया में बेचनी है तो वो प्रोडक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। और दोस्तों, आज मेड इन इंडिया का जलवा पूरी दुनिया देख रही है। जी हाँ दोस्तों, मेड इन इंडिया के थ्रू आज इंडिया ने सेमीकंडक्टर चिप भी बना ली है। तो ये देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और कहते हैं कि आज मेड इन इंडिया का जलवा पूरी दुनिया देख रही है और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। जिस तरह भारत मेड इन इंडिया पर फोकस कर रहा है, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान पर फोकस क्यों नहीं करते? अगर पाकिस्तान भी करे तो उसके भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं और इनिशिएटिव्स वो ले सकता है। देखिए, बेसिकली लिया जा सकता है, इजीली लिया जाए तो कोई इतना इशू नहीं है। देखिए, जब तक पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन है हमारे वो अवाम का नहीं सोचेंगे तब तक तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारे कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं, लेकिन स्टिल इंपोर्ट्स उससे ज़्यादा है। हम अगर गंदम बेसिकली अपने कंट्री की हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो ग्रो नहीं कर पा रही है। जीडीपी देखिए, किसी भी कंट्री की स्टेबिलिटी तब आती है जब उसकी कर्जे जो है वो उसकी जीडीपी से कम हो। हमारे जो कर्जे वो हमारी जीडीपी से ज्यादा है, इस वजह से हमारी कंट्री ग्रोथ नहीं कर पा रही है। एक्सपोर्ट्स हो रही हैं लेकिन स्टिल वो कर्जों में चले जाते हैं। उनका प्रॉफिट्स जो भी मार्जिन है, जीडीपी की ग्रोथ बेसिकली बहुत जरूरी है। जीडीपी का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को ज्यादा करें, इंपोर्ट्स को कम करें। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। आपका सवाल का जो जवाब है वो उसका एक छोटी सी बात में मैं एक देता हूँ जवाब कि ये हमारे यहाँ ना एक दूसरे की हम जड़ें बढ़ते हैं कि हम पॉलिटिक्स के हालात देख लें, उनकी जो स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे अब हम एक दूसरे को ही चोर कह रहे होते हैं कि यहाँ पे एक थाली के बैगन है सारे। जितने भी पॉलिटिक्स के अंदर इस टाइम ओवरऑल बैठे हुए हैं सारे एक ही थाली के बैगन है। क्या इन्होंने कभी कोई मुल्क के बारे में सोचा है कि मुल्क कहाँ पे जा रहा है? अब रशिया ने जो इंडिया को जो फ्यूल दिया है, अब रशिया ने सबसे पहले पाकिस्तान को ऑफर की थी और पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की क्या हालत होगी थी उसके बाद, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें। और इंडिया ने ये जब काम किया तो जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया उस पर, फिर उसने अपना जो मूव किया तो रशिया की तरफ किया। बिल्कुल आपकी बात, हाँ बिल्कुल यही मैं कहने वाली थी कि जिस तरह हम पे 19% टैरिफ लगा है, हमारे पास इतने एक्सपोर्ट्स नहीं है। भारत की बात करेंगे 50% पर टैरिफ लगा, लेकिन ये एक्सपोर्ट्स आसमानों से बातें करती हैं। वो बहुत कुछ अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों में भेज रही है, जैसे स्मार्टफोन्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि इंडिया को बाहर भेजनी पड़ती हैं। और उनको नागुज़ीर गुजरा है कि भाई आपकी हिम्मत कैसी, आप हमारे पे 50% टैरिफ लगा रहे हो। तो आने वाले दिनों में, जैसे मैंने सेमी कंडक्टर चिप्स की बात की है, तो जाहिर सी बात है हमें लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स के अंदर, हर एक चीज के अंदर ये जो चिप है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब इंडिया इसमें इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल में जब चाइना, जापान, यूएसए, ताइवान की बात करेंगे तो इंडिया भी इसमें अपना एक नाम शामिल करना चाहेगा। देखिए, बेसिकली कोई भी जो कंट्री होती है वो तरक्की तब करती है जब उसमें अपनी प्रोडक्शन हो। हमारे पाकिस्तान का ये है कि एक बेसिकली हम छोटी से छोटी चीज भी ना बाहर से इंपोर्ट करते हैं खुद बनाने की बजाय। अब आप इसकी मिसाल एक नलकी से ले लें, बेसिकली वो अगर हमें प्रोडक्शन में पड़ रही है 25 रुपए की एक, तो अब देख रहे हैं बाहर से एक्सपोर्ट होके आ रही है
15 रुपए की, हम क्यों चाहेंगे खुद प्रोड्यूस करें, हम बाहर से ही मंगवा लेंगे, तो वो इंपोर्ट होगी। ऐसे इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की जीडीपी और गिरती जा रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मुल्क की कंट्री की तरक्की के लिए बेसिकली। तो जब वो कम होती है बेसिकली मुल्क तरक्की नहीं कर पाता, प्रोडक्शन जीरो होती है आपकी कंट्री में, आप बस एक्सपोर्ट तो कर रहे हो बना के, क्योंकि बेसिकली एक्सपोर्ट किन शोबों से हो रही है, वो हो रही है ज़राअत से, क्योंकि वो तो नेचुरल लैंड मिला हुआ है। हमारे मुल्क में कितनी सी फैक्ट्रीज अब तक बन चुकी हैं, हमारी बेसिकली आज़ादी के बाद 1947 से लेके अब तक हमने कितनी को ग्रोथ किया है। इंडिया हमारे से एक दिन बाद आज़ाद हुआ है बेसिकली देखा जाए तो, स्टिल उन्होंने अपने आप को इतना ग्रो किया। चाइना का आप देख लें, इतना उन पे वो क्यूरियस केसेस रहे हैं, उन पे इतना वो बर्डन था, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने आप को ग्रोथ क्यों किया, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन पे फोकस किया। हमने देखा कि बेसिकली जो हमारी ज़राअत है वो जा रही है, हमने एक्सपोर्ट भी यहाँ से करने हैं, इंपोर्ट भी इसी करना है। देखिए बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, छोटे छोटे स्टेप बेसिकली किसी भी कंट्री को लीड करते हैं। अब हम एक छोटी छोटी चीज़ खुद नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, तो हमारी मुल्क ने क्या तरक्की करनी है बेसिकली बात। अभी रिसेंटली एक और इसमें सवाल ऐड करते हैं कि हमने देखा कि जो अरामको है वो सऊदीया का हमें नजर आता है, और जो एक और ईरान की भी कह लें कि हमें नजर आती है रिफाइनरी, जिसकी बेस की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा, अमेरिका ने उनको भी धमकी दी है कि अगर आप कह लें कि जो नायरा रिफाइनरी है इंडिया की, उसको ऑयल देंगे, क्रूड ऑयल मुहैया करेंगे, तो हम आप पे भी सैंक्शंस लगा देंगे। मतलब उन्होंने सऊदीया को भी मना कर दिया, ईरान को भी मना कर दिया, तो इंडिया अब अपना 100% जो क्रूड ऑयल है वो रशिया से ही खरीदेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अब आप देखें ना कि अगर पाकिस्तान अगर सेशन लगा रहा है तो क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान एक मुस्लिम मुमलिकत है। अब इसको एक तो इसकी बात ये ठीक है कि वो सऊदीया और ईरान को मना कर रहा है, और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए कि अगर ये दूसरों के लिए मना कर रहा है तो खुद क्यों नहीं ले रहा वहाँ से। पाकिस्तान कैसे मना करेगा? मैंने अमेरिका की बात की कि अमेरिका ने कहा कि मैं सैंक्शंस लगाऊंगा। सॉरी, अमेरिका क्योंकि खुद बैठा हुआ है सऊदीया के अंदर भी रिफाइनरीज के ऊपर, और ईरान की भी कुछ रिफाइनरीज के ऊपर अमेरिका खुद बैठा हुआ है। अब अमेरिका उनको मना ही करेगा कि अब इंडिया को चीज़ ना दें, क्योंकि अब इंडिया ने कुछ ना कुछ उनके खिलाफ कोई ऐसी प्रोपेगेंडा। अब देखें उन्होंने एक माइक्रोचिप बना ली है, अब इंडिया अब अपने ऊपर काम कर रहा है, अब पाकिस्तान भी अपने ऊपर काम करे। अब पाकिस्तान के अंदर एक तो हम पॉलिटिक्स को देख लें, अब ये सैलाब के अंदर भी क्या था, हम एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए थे कि ये चोर है, ये चोर है, हालांकि हम सैलाब ज़दगान तक पहुंच नहीं रहे थे। हमें सबको इस सूरत हाल के अंदर भी अपनी जो सैलाब ज़दगान है उन तक हमें पहुंचना चाहिए था, कि हमें उनकी इमदाद करनी चाहिए थी, हमें उन तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन हम इस टाइम भी हम अपनी अना पे हम एक दूसरे को कही जा रहे हैं कि फलां चोर है, फलां चोर है। हम अपनी पॉलिटिक्स को यही देख रहे हैं कि हम तो पिछले 1992 से 90 से यही देख रहे हैं। अच्छा तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी पब्लिक भी मेड इन इंडिया का जलवा मान गए है। दोस्तों थोड़े साल पहले ही मोदी गवर्नमेंट ने मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को चालू किया था और क्लियर पॉलिसी बना ली थी कि अगर दुनिया की किसी भी कंपनी को इंडिया में अपनी प्रोडक्ट बेचनी है तो वह प्रोडक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए तो आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा दिया है, और इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में अब तो एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। और दोस्तों दूसरी साइड पाकिस्तान सभी प्रोडक्ट चाइना और दुनिया की दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं। पाकिस्तान में एक भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। दोस्तों जो कंपनी पहले से पाकिस्तान में थी वो भी अब भागने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गया है और बिजली के रेट भी बढ़ गए हैं। इसीलिए पाकिस्तान में ऑलरेडी जो कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही थी वो भी अब भागने लगी है, और दूसरी साइड इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर मिल जाती है और बिजली भी सस्ती है। इसलिए तो दुनिया की सभी बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में तेजी से लगा रही है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।